मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी के फर्दर एक्सटेंशन है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है इमेज में नर्वस सिस्टम, तो उसकी फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं या एक्सटेंशन होती है। हमारे पास एक होता है सीएनएस और दूसरा होता है हमारे पास पीएनएस। अब सीएनएस में फर्दर आगे ब्रेन आता है और आपके पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो ये आप जाके सर्च कर सकते हो शिरानी एकेडमी ब्रेन, तो वहां पे आपको ये लेक्चर अवेलेबल होगा। ये टॉपिक जो आज आपने पढ़ना है ये स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, तो सबसे पहले तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल का मतलब है जी पीछे। स्पाइनल मतलब पीछे और कॉर्ड मतलब बेटा होता है रस्सी, मतलब पीछे के जाने क्या एक रस्सी है। एक्चुअली हमारे ब्रेन की एक्सटेंशन है। ब्रेन जो हमारा स्टेम होती है वही एक्सटेंड होके स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। अगर सिंपल आपको ये समझाऊं तो अगर आप कहोगे मेरे पास ये ब्रेन है, तो इसी की फर्दर जो एक्सटेंशन जा रही है वो हमारे पास क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड है क्या, किस तरह फंक्शन करती है, इसके क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो ओवरऑल हमने सारा इसको स्टडी करना है। तो ये बेटा ओवल होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब बेटा किसी बुक्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी लिखा होता है, तो ये होता है ओवल, मतलब क्या गोल। देखो अब ये सब क्या है, बिल्कुल ओवल है, ठीक है। और ये फर्दर इस तरह से लंबी जा रही होती है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें हम, एक्सटेंड्स फ्रॉम ब्रेन एंड वर्टेब्रल कॉलम। ये कहाँ से एक्सटेंड होती है बेटा, ब्रेन से वर्टेब्रल कॉलम तक। जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रेन से एक्सटेंड होती हुई जा रही है बेटा आपके वर्टेब्रल। अगर हम उसको डायग्राम को इधर से आगे समझ लेते हैं कि जैसे बेटा आपका ये ब्रेन है और इस जगह को हम क्या कहते हैं जी, पोन्स कहते हैं। ये पी से पोन्स, और ये बेटा आपके पास क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये बेटा आपके पास मेडुला ऑब्लंगेटा है। इसी की फर्दर एक्सटेंशन में जो रेड वाला सॉरी ब्लैक वाला क्या है आपके पास, एक स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। और कितनी होते हैं बेटा, टोटल ये 31 होती है। और इसी से आपके पास क्या नर्व्स निकल रहे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। तो इनको नाम देते हैं जी स्पाइनल नर्व्स। कितनी होती है बेटा, ये होती है टोटल 31 पेयर्स होते हैं इसके। या एमसीक्यूज में आ सकता है ये भी के 62। टोटल कितनी हो गई आपके पास, 62। अब हमने किया क्या है, हमने जस्ट इसको उठा के इसका क्रॉस सेक्शन लिया। मतलब अगर आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया आपने, कट किया यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को, और उसको उठा के ऐसा करके देख लिया, या इधर से आप समझ सकते हो कि हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। आपने यहाँ से क्या किया, कट किया और फिर उसको ऐसे करके देखा, कट करके ऐसे करके देखा, तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आया स्पाइनल कॉर्ड का। ये क्या बेटा आपके पास क्रॉस सेक्शन व्यू है स्पाइनल कॉर्ड का। अब जब क्रॉस सेक्शन व्यू करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का, तो हमें उसके डिफरेंट तरह की चीजें नजर आएंगी। उनमें आपके पास एक ही ग्रे मैटर और दूसरा है आपके पास व्हाइट मैटर। ये जो ग्रीन है बेटा ये हम कहते हैं ग्रे मैटर है सारा, इसको हमने नाम दिया जी ग्रे मैटर का। और ये जो व्हाइटिश पार्ट है इसको हमने नाम दिया जी व्हाइट मैटर। ये हमारे पास है जी व्हाइट मैटर। अच्छा, तो बेटा इसको कब ग्रे मैटर क्यों कहते हैं और व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं, तो बेटा ये होता है जो ग्रे मैटर जो होता है आपके पास, ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है। कौन सा बेटा, नॉन माइलिनेटेड पार्ट। जबकि ये जो होता है व्हाइट मैटर, ये बेटा होता है आपके पास माइलिनेटेड पार्ट होता है। अब आपको माइलिन शीथ का पता है, माइलिन शीथ क्या होती है बेटा, एक चर्बी की तय होती है। माइलिन क्या होता है बेटा, एक्चुअली चर्बी की तय होती है। और चर्बी का कलर क्या होता है, चर्बी का कलर होता है आपके पास व्हाइट। तो इस तरह से क्या है बेटा आपके पास व्हाइट होता है हिस्सा। जबकि नॉन माइलिनेटेड क्या होता है बेटा, मतलब माइलिन शीट नहीं लगी तो वो क्या होगा आपके पास, ग्रे कलर का होगा, ठीक है बेटा। अब बिल्कुल इसी का उल्ट आपके ब्रेन के केस में होता है। मतलब ब्रेन के अंदर आपके पास यहाँ तो सेंटर में है आपके पास ग्रे मैटर, जबकि ब्रेन में क्या है आपके पास आउटर पोर्शन पे, यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन में ग्रे मैटर है, वहां पे आउटर पोर्शन। अगर मैं कहूँ आपके पास ये ब्रेन है ना,
तो ये मैं ब्लू से आपको ये बताऊंगा, बल्कि ब्लैक से, कि ये आपके पास क्या है, ग्रे मैटर है। ये क्या आपके पास ग्रे मैटर है, जबकि बाकी हिस्सा क्या है इसका, व्हाइट मैटर है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे सारे क्या होते हैं आपके पास बेटा, सेल बॉडीज पड़ी होती है। यहाँ पे क्या पड़ी होती है, सेल बॉडीज पड़ी होती है। और ये वाला हिस्सा बेटा क्या होता है, माइलिनेटेड पार्ट होता है, जबकि ये वाला हिस्सा होता है जी नॉन माइलिनेटेड पार्ट। ये रीजन होती है इसकी ग्रे मैटर होने से, और ये रीजन होती है इसकी व्हाइट मैटर, क्योंकि यहाँ पर सारी क्या पड़ी है, अब आपके पास सेल बॉडी, यहाँ पे आपके पास क्या ये पड़ी है, जबकि नीचे वाले हिस्से में आपके पास क्या पड़ा, माइलिनेटेड पार्ट। इसलिए ये बेटा व्हाइट पोर्शन है और वो क्या इसका ग्रे। इसलिए समझा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल उल्टा है ये। अब नेक्स्ट बेटा क्या है इसमें, कि जो आपका ग्रे मैटर है ये कुछ एच शेप, या कुछ बुक्स में लिखा होता है बटरफ्लाई, कुछ में होता है एच शेप। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये बटरफ्लाई शेप में होता है। ये दोनों ही लग रहा है, एच भी लग रहा है और बटरफ्लाई तितली की शेप भी लग रही है। अब बेटा अब जब आप इसको देखोगे ना, तो इसके भी फर्दर आगे रूट बने हुए हैं, इसके भी आगे फर्दर रूट्स बने हुए हैं। एक को हम कहते हैं जी वेंट्रल रूट, इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है जी ये सारा हिस्सा वेंट्रल रूट में, ये हमारे पास जी वेंट्रल रूट है। और पीछे वाला कौन सा होगा, ये हमारे पास है जी डॉर्सल रूट, ये हमारे पास है जी डॉर्सल रूट। इसी तरह बेटा जैसे मैं सामने खड़ा हूं, ये मेरा आपके पास कौन सा है, वेंट्रल पोर्शन है, जबकि मैं घूम जाऊंगा इस तरह से तो ये मेरा हिस्सा कौन सा है, ये डॉर्सल पोर्शन है। तो वेंट्रल मतलब जो आगे की, डॉर्सल मतलब जो पीछे की तरफ। अब एक चीज जो याद रखने की है वो ये है कि बेटा जो डॉर्सल रूट होता है ना, इससे जो आपके पास नर्व निकल रही है डॉर्सल से, और ये आपके पास क्या इधर से है, ये कुछ इस तरह से बना रही होती है। क्लियर बेटा, ये कुछ क्या इस तरह से बना रही है। अब एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ से हमेशा ना आपके पास सेंसरी नर्व्स आ रही होती हैं। डॉर्सल से हमेशा कौन सी आती है आपके पास, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। और वेंट्रल से बेटा कौन सी जाएगी आपके पास, मोटर वाली, यहां से हमेशा जाएगी आपके पास मोटर। अच्छा ये देख सकते हो कि ये हमेशा जो आपके पास कोई भी इस तरह का सेंसरी इंफॉर्मेशन आए तो वो पहले सबसे पहले कहाँ लगेगी, आपके जो टच हुई है वो टच होकर डायरेक्ट कहाँ जाएगी, सेंसरी होते हुए डॉर्सल रूट से जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में, फिर वो बेटा वो वेंट्रल रूट से होती हुई वापसी जाएगी जो मोटर न्यूरॉन्स को लेके जाएंगे। और ये वाली फिर क्या होगी, इसको बता सकते हैं, इसको बेटा हम कहेंगे मिक्स नर्व्स। क्या कहेंगे इसको, मिक्स नर्व, क्योंकि इसमें बेटा सेंसरी के भी हैं और मोटर के भी हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, मिक्स हो गया। तो क्लियर बेटा, आपने क्या पढ़ा अभी तक कि सेंसरी डॉर्सल रूट से आ रही है और वेंट्रल से क्या जा रही है, मोटर जा रही है, और बाद में क्या हो रही है, मिक्स हो रहे हैं। क्लियर, इसी तरह आपके उस क्वेश्चन में भी है। अच्छा बेटा ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कंपोजिशन क्या है इसकी। तो कंपोजिशन देखेंगे, न्यूरॉन्स नजर आएंगे इसके पास, सेल बॉडीज और सेल फाइबर्स, मतलब धागे धागे जो सेल के बने हुए लंबे लंबे वो नजर आ रहे हैं। सेल बॉडीज क्योंकि हमने कहा सेल बॉडीज के ग्रे मैटर, और न्यूरॉन्स मतलब जो एक्सॉन उसकी जैसे क्या व्हाइट मैटर। तो यही कुछ इसकी क्या है, कंपोजिशन है। तो ये कंपोजिशन है। उसके बाद से क्रॉस सेक्शन जब देखेंगे तो हमें क्या नजर है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या आपके पास इनर बटरफ्लाई शेप है कंटेनिंग सेंट्रल कनाल। इसके अंदर क्या है बेटा, ये वाला हिस्सा होता है सेंट्रल कनाल का। दिस वन इज सेंट्रल कनाल, जो इसके अंदर से होती जा रही है, मतलब ये इस तरह से एक्सटेंड होती हुई यहां पर भी होगी। ठीक है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे भी होगी। ठीक है बेटा, ये इसकी एक्सटेंशन जा रही है। अगर हम देखें ना वर्टेब्रल कॉलम को इस तरह से, ओके, तो उसके यहां से स्टार्ट होकर यहां तक ही एंड होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी होती हुई जा रही होती है। इसके अंदर बेटा सेंट्रल कनाल होती है, कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडीज की इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व होती है, जबकि इसके पास क्या होती है, नॉन ग्रे मैटर। क्यों इसलिए नाम दिया, क्योंकि
नॉन माइग्रेटेड है। जबकि इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा सेंट्रल आपके स्पाइनल कॉर्ड की 40 सेंटीमीटर, जबकि इसकी विड्थ होगी हमारे इक्वल टू थंब। जैसे हम हार्ड को कहते हैं हमारा 1 मुट्ठी के बराबर, इसी तरह हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास कितनी इक्वल टू थंब है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका क्या है, फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड है। फंक्शन क्या है बेटा इसका, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। हमने रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ा था कि ब्रेन तक मालूमात जाती ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही क्या ऑर्डर चला जाता है कि आपने ये काम करना है। तो ये फिर रिफ्लेक्स एक्शन में या रिफ्लेक्सेस में काम आएगा आपके। और क्या आपके पास एक रास्ता है, यहाँ से होती भी जाती है। टोटल कितने थे 31 पेयर। ट्रैक फॉर द नर्व दैट कनेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये वो ट्रैक है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में क्या कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल का मतलब है पीछे की तरफ, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, तो पीछे की तरफ क्या जा रही है, रस्सी जा रही है। ये ब्रेन से होती हुई आपके पास क्या पीछे की तरफ। फिर स्पाइनल कॉर्ड का हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन किया। क्रॉस सेक्शन में ग्रे मैटर देखा, व्हाइट मैटर देखा, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, फंक्शन देखा हमने, और सी कंपोजिशन देखी। ओके बेटा, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।